राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। श्रीमती रामानुजाय श्री जानकी वल्लभसुतां श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमती मारुत नंदनाय श्रीमत् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि प्रभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवने मंगलहारी द्रवंशुरदेजुर्विहारी मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकले मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजते अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिनहो सब काहू देव राम जी पद ने हनिवाहु। बंदो श्री राम जी लखन वै देहि जे तुलसी जी के परम स्नेहि। गिराय अर्थ जल बीच सम कही अत भीन न भीन। बंदो सीताराम जी पद जिन्हि परम प्रिय खिन। बंदो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसो राम सर चाप धरा। बंदो तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज। कलि समुद्र बोड़ तल क्यों प्रगटे सप्त जहान। सुरन के न निज विपति सब सुरन कहे निज विपति सब। सुनि मन के न विचार शंभु विरोधन कुशल मोहि। भेसी कहूँ असमार। कामदेव जी को देवता ने प्रार्थना किया और अपनी विपत्ति सुनाया कि देखो भैया, तारक असुर के मार से हम सब गुफा में लुके हैं। अब नहीं हमन न पूजा न पाठ कोई भी करता भी है तो पाखंड से श्रद्धा से नहीं। कोई करता भी है तो उसमें दिखावा है, वास्तविक नहीं, श्रद्धा नहीं। लेकिन शिव जी को जगाने का मतलब है कि हमारा अस्तित्व का नाश। तदपि करव मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजई जो देहि। संतत संत प्रशंसिते। तो भी मैं आपके कार्य करूंगा। श्रुतियां कहती हैं कि परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मैं परमार्थ के लिए, आपके हित के लिए अपने शरीर को त्याग दूंगा। संत जन उनकी प्रशंसा करते हैं, सदा बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले सब ही सिरुनाई। असुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार यस हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। सबको नमस्कार करके कामदेव चल दिए। पुष्प वाले धनुष लेकर के 5 बाण पुष्प वाले सहायकों के साथ कामदेव हृदय में विचार करते हुए कि हमारा तो शिव से विरोध करने के बाद नाश है।
शिव ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान तो कामदेव को नाश करता ही है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा। हो क्यों जब ही बारी चरके तो, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तो। जब कामदेव अपनी माया के विस्तार किया तो सारा संसार को अपने वश में कर लिया। अब जो क्रोध में हो गया, मछली के चीन वाले ध्वजा वाले कामदेव, और मछली मीन को भी कहते, इंद्रियां को भी कहते। क्षण भर में मर्यादा मिट गए। जब माया के बस में हो जाला प्राणी, सब वेद शास्त्र भुला जाला प्राणी। सब वेद शास्त्र भुला जाला प्राणी। ऐसी काम है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप योग विरागा, सब विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्या नियम संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप तो वैराग, ये सब की सब लिप्त हो जाते हैं काम के प्रधानता पर। गोस्वामी जी महाराज ऐसे ही नहीं कहा कि काम ही नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि। लोभ की जिसकी ऊंचाई बढ़ जाए, वह रिश्ता नाता कुछ नहीं देखता, किसी चीज को बेच देगा। देश बेच दिया तो क्या हुआ, कोई उसके पास पाप उनकी गिनती नहीं। काम की प्रबलता में संसार का सारा चीज भूल जाता है। भगवान ने गोस्वामी जी ने कहा कि हे परमात्मा, चैतन्य अवस्था में परम आनंद की अनुभूति भी मैंने ऐसे ही जाना है। संसार का कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं रहता। हे परमात्मा, हमें ऐसे ही आनंद देते रहिए। सब भाग्य भाग्यों विवेक सहाय सहित, सुसुबट संयुत महिमुरे। ज्ञान है ना, अपने सहयोग को लेकर के रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइते अवसर दुरे। और पर्वत के गुफा में जाके लुक गए। होनिहार का करतार को रखवार, जग कर भरु परा। दुई मात के रथिनाथ जेहि कहूं, कोपी कर धनुषरु धरा। अब क्या होने वाला है? हर प्राणी भौतिक वस्तु की प्रधानता देता है, दिखावा काहीं विषय काहीं। आज भी देखें, कामदेव के प्रधान के कारण ही शरीर को ही पोसे में लगे हैं, शरीर को ही श्रृंगार करने में लगे हैं। जानते हैं ये आयु है, लड़कपन जैसे जवानी नहीं, जवानी जैसी बुढ़ापा नहीं। चेहरा इंद्रियां सब के सब खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन जब तक शरीर में काम की प्रधानता है, तब तक अपने सामने कुछ नहीं गिनता। सब वेद शास्त्र रुक गए। कितने आदमी है काम की प्रधानता होने के बाद वह अपने अंदर मनन करें। अब इस प्रकार कामदेव के प्रभाव जब पड़ गए सारा संसार में, तो सारा संसार श्रृंगार विषय इसके अंदर शरीर सजाने में लग गए, घर सजाने में लग गए। आत्मा को सुधारने में नहीं, परलोक बनाने में नहीं। ये बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो गई।
यहां तक के कहते जो जगत में सजीव लता पता सब जो है ना, चराचर सब के सब प्राणी मर्यादा छोड़ करके आज जो प्राणी बार बार तलाक ले रहा है, बार बार जो है अपने पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं। पति के लायक अगर पत्नी नहीं तो छोड़ दिया, और पत्नी के लायक पति नहीं तो छोड़ दिया। ये क्या है? काम की प्रधानता है। जे सजेव जग अचर चरा नारी पुरुष यस नाम, अते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। जिनकी प्रधानता है जीवन में काम की, आज भी वह रिश्ता नाता सब भूल जाते। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार न वहीं तरु शाखा। वृक्ष के पास जाकर लता वृक्ष में लिपट जाती। नदी उमगे हम बुधि कहूँ जाय ढाई, असंगम करई तालाब तलाई। तालाब छोटे तालाब से जाके संगम करते मिलते हैं। नदी समुद्र की ओर जा रहे हैं। अब कहते हैं कि जहां जड़ की ऐसी का गति है कि जहां ऐसी दशा जड़न के, बरनी को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, काम बस समय विसारी। पशु पक्षी आकाश में रहने वाले समय काम के बस में हो गए तो दिन है कि रात है कुछ नहीं दिखती, बस मैथुन क्रिया में लग जाते। मदन अंध व्याकुल सब लोग का, निसी दिन नहीं अब लोग कहीं को का। चकवा चकई भी अब दिन रात नहीं देखते। कामदेव से प्राणी इतना व्याकुल हो गया है कि देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिचास भूत बेताला। देवता धनुज नर सर्प प्रेत पिचास जितने हैं सब के सब बेताल काम के बसे हुए। यद्यपि मनुष्य ही सब है, काम के प्रधानता के कारण मनुष्य ही बेताल है। यही भूत है, यही पिशाच है, यही प्रेत है। जिस व्यक्ति पर जो व्यक्ति काम में भूत प्रेत और पिशाच की तरह हो गया है, वो क्या माता पिता के आदर करता है? वो धर्म को समझता है? किसी चीज को कुछ नहीं समझता। देवता भी कहते हैं कि इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेहरे प्राणी। इनकी दशा क्या बताया जाए, ये तो काम ही है ही। यहां तक कहते हैं कि जो सिद्ध विरक्त हैं, साधक हैं, जोगी हैं, वो भी पथभ्रष्ट हो गए उस समय। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। बेचैन हो गए, माला छूट गए, छाप तिलक सब छोड़ी रे, नैना मिला के। वह काम बस जोगी सता पशु पावर निकी को कहे। देखई चराचर नारी मैं जो ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला मयम। द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक ययम। जवानी का जो मस्ती है ना कामदेव की, अगर संहार करके कोई जवानी नहीं रखा तो क्या होता है? जोगी तपस्वी जितने थे सब काम बस हो गए, सिर्फ दिखावा रह गया भेष का। अब जो ब्रह्ममय संसार को देख रहे थे हर जीव में, वो नारी में दिखनी, अपनी इंद्रियों की तृप्त करने वाले स्वरूप में दिखना शुरू कर।
पुरुष सुंदर नारी को मुखड़ा दिखना शुरू कर दिया और नारी सुंदर पुरुष की 2 घड़ी तक की ऐसी स्थिति बन गई। धरी न काहो धेर सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबको मन को हरण कर लिया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। कौन उबार पाया अपने को? जो हरि शरण में है। बाबा कहते हैं ना कि हनुमान जी भगवान से करेंगे, सुनो रघुपति विपति जग सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न होई। जो भजन का प्रकाश जिसमें नहीं है वहां तो काम का है प्रधानता रहेगा। उभय घड़े अस कौतुक भयऊ, अजौ लगी काम शंभु पही गयऊ। शिवहि बिलो की सत्संग क्यों, मारू भयो जथाति सब संसार। 2 घड़ी की ऐसी दशा बन गई। उसके बाद कामदेव शिव जी के पास गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया कि किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ा है। तो भय तुरत सब जीव सुखारे, अजिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर स दुर्गम भगवान। कामदेव का एक भी जादू परिपक्व योगी पर नहीं चलता है, और शिव जी की तो बात ही क्या है। विचलित कर सकता है लेकिन वो पथभ्रष्ट नहीं होंगे। अब लौटे कैसे? देवता को वचन देकर आए। फिरत लाज कछो करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नव तरुराज विराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मन मन सिज जागा। लौट नहीं पाए इसलिए बसंत ऋतु को निर्माण किया। सब लाल लाल पल्लव लिए हुए सुंदर खुशबूदार पुष्प की खुशबू चारों पर बहना शुरू कर। तालाब वाटिका सब प्रकार की चारों तरफ जहां तहां लोग अनुरागी हैं। ऐसा देखकर कामदेव उस वातावरण में कामदेव जाग जाए ऐसी स्थिति पैदा कर दिया। जागे मनोभव मुहु मन, बन सुभगतान परे कहीं। कहते कि मुर्दे के मरे के हृदय में भी कामदेव जग जाए, ऐसी सुंदरता बनाए कामदेव। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरे सरनी बहु कंज कुंजत, कुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सर सरब करिगान नाचही अप्सरा। कहते हंस चातक मोर ये सब के सब अपनी अपनी को कर रहे हैं, और कमल खिले भौरा गुंजार कर रहे हैं। कोयल कुहक रहे, ये तोते रसीली बानी बोल रही, अप्सराएं नाच रही। सकल कला करि कोटि विधि हार्यों सेन समेत। चली न चल समाधि शिव को प्यों हृदय निकेट। सारी गंधर्व पानी में कीड़ा कर रही है, आधा कपड़ा पहनकर। ये क्या है? अंग प्रदर्शन क्या है? कामदेव की प्रकोप। इसी कारण जीव की दृष्टि और सृष्टि बदलने से जीव का विचार रहन सहन कर्म बदल जाते।
भगवान कहा कि जब इसके बाद भी कामदेव से कुछ नहीं हुआ तो कामदेव किसका सहारा लिया? पाखंड का। देखी रसाल बिटप बरसाखा, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। एक फल फूल से लदे हुए आम के वृक्ष को देखे, असुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिक्तता की श्रवण लगी ताने। अब आम के वृक्ष के बारे में गोस्वामी जी कहते कि आम के विशाख वृक्ष क्या है? संत सभा चौदिशी अमराई। आम के वृक्ष को संत के स्वरूप माना गया है। संत क्या करते हैं? धर्म देते हैं। संत क्या देते? ज्ञान देते हैं। संत क्या करते हैं? कथा कहते हैं। संत अज्ञान हरण करते हैं, जिन पर सारा समाज विश्वास करता है। अब उसी संत के जिसके द्वारा धर्म का प्रचार किया जाए और उसी के द्वारा कामदेव की प्रधानता दे दीजिए, चाहे चुटकुला के, श्रृंगार के, कथा कहने वाले कितना सज धज के आते हैं, ओठ रंग करके, एसनो लगा करके, चमाचम कपड़ा पहनकर। ये क्या है? कामदेवित्व है। और ऐसी ऐसी फिल्मी धुन देते हैं जिसमें मनुष्य के अंदर कथा तो भगवान की कहते हैं, लेकिन उनमें क्या उनकी राग में है? क्योंकि राग ही श्रृंगार की है। तो छूटे मल की धोए, स्नान करने जाए मैल पानी में, मैल कैसे छूटेगा? वैराग जगाना है, ज्ञान जगाना है, और श्रृंगार की प्रधानता तुम देते हो, तो किसी के अंदर वैराग कैसे जगेगा? ये पाखंडवाद को ही सहारा लेता है कामदेव। आम के वृक्ष पर बैठा और फूलों की 5 मछली के चिन्ह वाले फूल के बाण लिया, धनुष लिया और चढ़ाया। और क्या किया? क्रोध किया। कामदेव की प्रधानता होने के बाद क्या होता है? काम न मिलने से प्राणी के अंदर क्रोध जगेगा। अब क्रोध क्या कर देगा? मनुष्य की स्मृति के, मैं कौन हूं, क्या करना है, इसको इसे नष्ट कर देता है। और नष्ट होने के बाद प्राणी अपने स्थिति से गिर जाता है। देखी रसाल बिटप बर शाखा, आते ही पर चढ़े मदन मनो माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिक्तता की श्रवण लगे ताने। छाड़े विषम विशिखौर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउई समन छो विभिषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण को छोड़ा और जाके भगवान शिव जी के हृदय में लगी बाण, समाधि टूट गई। और जब ईश्वर विचार करते कि हमारी साधना समाधि कैसे टूट गई, मैं कैसा जगह पर हूं, क्या यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, क्या हमारा खान पान ठीक नहीं था? क्योंकि साधक जब अपनी साधना में विघ्न पड़ता है तो अपने निरीक्षण करना शुरू कर देता है। भोले बाबा क्या के निरीक्षण किया, चारों ओर देखा तो देखा कि आम के वृक्ष पर बैठा हुआ ये कामदेव ही तो है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों कोप कंप्यूं त्रैलोका। तब क्रोध में हो गए भोलेनाथ। अब तो तीनों लोग क्रोधित, क्रोध होने के बाद तीनों लोक में इनका प्रभाव जलना शुरू हो गया। तब शिवती सर नयन उघारा, अचितवत काम भयों जरिछार। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र उघारा, देखते कामदेव क्या हो गया? जल गया। गीता जी में भगवान से अर्जुन जी ने प्रश्न किया, महाराज प्राणी चाहता है मैं पाप न करूं तो भी बलात् पाप हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि काम और क्रोध ही तुम्हारा प्रबल दुश्मन है।
उसको बलपूर्वक मार। आगे भगवान कहते हैं ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, जिसमें भक्ति के प्रबलता है उसमें मैं तत्व ज्ञान देता हूं, और तत्व ज्ञान के द्वारा उसके अंदर की अज्ञान का नाश होता है, और तब उसे हमारे स्वरूपों का साक्षात्कार होता है। भगवान ने कामदेव को जला दिया, और काम को जलाना है तो आपको बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग में वो तत्व ज्ञान आत्म की प्राप्ति है, ऐसी के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है। हाकार भयों जग भारी, अडर पे सुर भय असुर सुखारी, समझ काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। हाकार हो गए, देवता डरना शुरू कर दिए, राक्षस सुखी हो गए, क्योंकि अगर राक्षस प्रबल तो बहुत थे, ताकतवर है, लेकिन काम ही उनका कमजोरी है। अब तो कामदेव को नाशे कर दिए तो इनका ताकत तो बढ़ता ही जा, इसलिए देवता लोग डर गए। अब जो कामी व्यक्ति थे सोच में पड़ गए कि क्या होगा संसार में सारी वस्तु प्राप्त करके, जब कामे नहीं भोगेंगे। लेकिन अटंकक निर्भय कौन हो गए? अकंटक जोगी, साधना में बार बार जो गिर रहे थे, क्योंकि जब तक प्राणी के इंद्रियां बस में न हो जाए, मन बस में न हो जाए, तब तक किसी का साधन परिपक्व नहीं होता। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। लेकिन रति ने जब सुनी तो मूर्छित हो गई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गए। अरोते हुए छाती पिटती भगवान शिव जी के पास पहुंचे। अति प्रेम करि बिनते, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल से भय बलानि रखी बोले सही। लेकिन भगवान तो अघड़धानी है, सबको मन की मनसा पुराते हैं। भगवान शिव कहा कि हे रति, अब से तुम्हारे पति अनंग रहेंगे, सबको व्यापी। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, अबिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। अब सबको बिना शरीर के व्यापेंगे, और तुम्हें कृष्णावतार में फिर इनसे मिलन होगा। जब जदुवंशले न अवतारा, हो यही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, अबचनो अनथ्या हो न मोरा। आपने समरासुर की कथा सुने हैं कि समरासुर ने भगवान के पुत्रों को जाना कि भगवान कृष्ण के पुत्र से ही इनका नाश होने वाला है, तो समुद्र में फेंकवा दिया। और समुद्र में से मछलियां, भगवत कृपा वैसे ही जस तस मछली के खाने के बाद भी, और वो मछली जब रसोई घर में आए तो रति ने वही बालक के रूप में रखा, वही समरासुर का वध किए। रति गमनी सुनि शंकर बानी, कथाय परे अब कहूं भवानी। देवन समाचार सब पाए, अब ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। अब सब वैकुंठ देवता लोग पहुंचे, ब्रह्मा सारे लोग, और सब मिलकर के विष्णु जी ब्रह्मा जी सब सुर विष्णु विरंचित समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। भगवान शिव के पास पहुंचे, अपृथक पृथक तिन्ह के न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंदय संसा। सब अपनी अपनी तरफ से भगवान की प्रार्थना करते, महाराज आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सृष्टि के पालन करते, आप ही संहार करते। हे परमात्मा, आपको शरण में जो जाता है वो भवसागर से पार कर जाता है। हम आपके शरण में हैं। भगवान भोलेनाथ तुरंत ही खुश हो गए
बोले कृपा सिंधु वृक केतु, कहूँ अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। ये अंतर्जामी आप सब जानते हैं, लेकिन तो भी मैं आपकी विनय करता हूं। सकल सुरन के हृदय असा, शंकर परम उछाऊ। निज नयनन देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। सब देवताओं के हृदय में एक श्रद्धा जगी है कि मैं भगवान शिव का विवाह करूं। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम।